हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऐसे टीचिंग जोन। आज हम करेंगे हिंदी की कार्यपत्रिका। देखिए कक्षा 3 की है, यानी क्लास 3 की। यहाँ पर आपको सेक्शन लिखना है। उसके बाद दिनांक देखिए, डेट है 19 अप्रैल 2021। उसके बाद वर्कशीट नंबर है 13A। ठीक है, ये पाठ्य पुस्तक आपकी रिमझिम की पाठ्य पुस्तक का है ये, और पाठ का नाम है शेखीबाज मक्खी। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ शिक्षक शिक्षिका का नाम। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें तो हम बार बार वर्कशीट में कर रहे हैं, तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा एकदम से, है ना। अब देखिए, नमस्ते प्यारे बच्चों, आइए पाठ शेखीबाज मक्खी बोलकर मज़े से पढ़ते हैं और साथ ही ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर पाठ में मक्खी ने ऐसा क्या किया कि उसे शेखीबाज कहा गया। शेखीबाज का मतलब बढ़ चढ़कर बात करने वाला होता है। इसी तरह पाठ में आए कुछ और नए शब्द के अर्थ जानते हैं। यानी शेखीबाज का अर्थ होता है ना कि बोलते हैं, बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, बड़ी बड़ी बोली बोलते हैं, है ना, लंबी लंबी हाँकना शुरू करते हैं, उसको बोलते हैं शेखीबाज। ठीक है, तो ये प्रश्न एक है। देखिए, पाठ में आए नए शब्दों को के सही अर्थ कोष्ठक में से चुन कर लिखिए। यानी कोष्ठक यानी ये जो ब्रैकेट है उसको बोल रहे हैं। धीरे धीरे नहाना, बड़ा शरीर वाला। ठीक है ना। तो यहाँ स्नान का मतलब होता है नहाना। ठीक है ना। तो यहाँ आप देख लेंगे, ये मैंने लिख दिया नंबर 1। अब यहाँ पर है विशालकाय। विशालकाय का मतलब होता है बड़ा शरीर वाला। ठीक है ना। तो यहाँ आप इसको नंबर 2 में लिखेंगे, बड़ा शरीर वाला। ठीक है ना, विशालकाय यानी बड़े शरीर वाला। इसके बाद है ये मंद मंद यानी धीरे धीरे। ठीक है, तो आप ये लोग ये लिख लेंगे। इसके बाद हम प्रश्न 3 की तरफ प्रश्न 2 की तरफ बढ़ते हैं। नीचे कुछ कीट पतंगों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें पहचान कर इनके नाम लिखिए। ठीक है ना। तो यानी ये इंसेक्ट दिए हैं, कुछ कीड़े मकोड़े हैं, तो इन्हें पहचान कर हमें जो इनके नाम लिखने। तो पहला चित्र देखिए क्या है ये देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, ये है मच्छर। ठीक है ना। तो आप देखेंगे ये मच्छर है। उसके बाद ये है मक्खी, हर घर में होती है, आपने देखा होगा क्या, मक्खी। ठीक है ना, ये हमारे घरों में भी आती है ना मक्खियाँ, तो ये मक्खी। उसके बाद ये है टिड्डा, इसको बोलते हैं हम टिड्डा, ग्रास हॉपर इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में टिड्डा। आधी ड भी आएगी और डा। ठीक है, आका डंडा आएगा ऐसे, टिड्डा। उसके बाद ये है मकड़ी, ध्यान से लिख लेंगे आप लोग। और ये है चींटी। ठीक है ना, ये तो देखा ही होगा, सारी कीड़े जो आप लोगों ने अच्छी तरह से देखे होंगे, घरों में भी होते हैं कीड़े, ग्रास ऊपर जो घास में होता है। अब अगला प्रश्न 3 की तरफ हम चलते हैं। देखिए बच्चों, सोचिए और झटपट इनके उत्तर लिखिए। 2 कीट पतंगा जो घर में दिखाई देते हैं। 2 कीट पतंगों के नाम लिखना है जो घर में हमें दिखाई देते हैं। तो घर में हमें क्या दिखाई देता है, मक्खी, है ना, मक्खी होते हैं ना घर में, और मच्छर भी होते हैं, चींटियाँ भी होती हैं, तो मैं लिख दे रही हूँ चींटी। ठीक है ना, चींटियाँ भी घर में नज़र आती हैं। ठीक है। अब उसके बाद 2 कीट पतंगे जो घर के बाहर दिखाई देते हैं। जो घर के बाहर हमें कौन से कीट पतंगे दिखाई देते हैं, मच्छर भी बाहर दिखाई देते हैं, मक्खी भी दिखाई देते हैं, है ना, और टिड्डी भी दिखाई देते हैं ना, जो ग्रास ऊपर है हरे कलर वाला, वो भी दिखाई देता है। तो हम यहाँ लिखते हैं टिड्डी। ठीक है, टिड्डी। उसके बाद तितली भी होता है, वो बाहर दिखाई देते हैं, वो भी कीड़ा है, तितली। ठीक है ना, इसको हम टिड्डी भी कह सकते हैं, छोटी होती तो टिड्डी और बड़ा होगा तो टिड्डा। ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से कर लेंगे, यहाँ टिड्डा लिख लीजिए। ठीक है। उसके बाद बूझो तो जाने उस्ताद तुमको माने। नीचे कीट पतंगों के संबंधित कुछ पहेलियाँ दी गई हैं, इन्हें बोल कर पढ़िए व दी गई खाली जगह में उत्तर लिखिए। मैं हूँ चंचल पंखों वाली, लाल हरी पीली काली। बताइए क्या होता है। लाल हरी पीली काली पंखें होती हैं, जिसकी हम बहुत शौक से उसको पकड़ते हैं, भागते हैं ना पकड़ने के लिए, खेलते भी उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं हम तितली। ठीक है ना, याद आया, तितली। लाल भी होती, हरी, नीली,
पीली अलग अलग कलर की होती है ना, काली। रात में हूँ चमकता उड़ता, उड़ता हूँ, उड़ता हुआ अंधेरे में सुंदर हूँ लगता। तो यानी रात में चमकता है, कौन चमकता है? जुगनू, उसको बोलते हैं। जो रात में चमकता है ना वो कीड़ा, तो उसको बोलते हैं जुगनू। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे। मिट्टी के अंदर रहकर उसे उपजाऊ बनाऊं। ये उपजाऊ बनाता है, कौन बनाता है बताइए? मिट्टी के अंदर रहता है, उपजाऊ बनाता है, इसीलिए किसानों का दोस्त कहलाऊं। किसान उसको अपना दोस्त मानते हैं। कौन है वो? केंचुआ होता है ना, पतला, अर्थवॉर्म इंग्लिश में बोलते हैं हम, केंचुआ, केंच वाह। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से लिख लेंगे। केंचुआ होता है वो, अर्थवॉर्म बोलते हैं इंग्लिश में हम इसको। तो यहीं पर हमारी जो है वर्कशीट हो गई कंप्लीट। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वर्कशीट समझाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा। आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के दरमियान दीजिए, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हिम्मत बढ़ाइए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, साफ़ सफाई रखिए अपने आसपास का, मक्खियाँ मच्छर पनपने ना दें ताकि बीमारी ना हो। ठीक है, और साफ़ सुथरा रखिए, और जो भी सेफ्टी प्रिकॉशन है वो आप लोग लीजिए। डिस्टेंस बना के रखिए, मास्क पहनिए, हाथ धोइए बार बार। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।